सुबह की हल्की किरणें गांव के छोटे छोटे कच्चे घरों की छतों पर झिलमिलाने लगी थीं। पास के खेतों से आती ताजी मिट्टी और धान की खुशबू वातावरण में घुली थी। लेकिन इस सुंदर सुबह का असर सुजाता के मन पर नहीं था, जिसकी उम्र मुश्किल से 16 रही होगी। चेहरा मासूम था, पर आंखों के नीचे गहरी थकान की लकीरें थीं। सारे गांव के बच्चे स्कूल की ओर किताबें और बैग लेकर जाते, कोई खेलकूद करता, लेकिन सुजाता उसी समय घर के आंगन में झाड़ू और बर्तन में व्यस्त रहती, क्योंकि उसकी सौतेली माँ कमला उसे बेटी नहीं, बोझ समझती थी। और उसकी सौतेली बहन कल्याणी को जैसे चांदी की थाली में सब कुछ परोसा गया था। वही नए कपड़े पहनती, मीठा खाती, जबकि सुजाता बासी सूखी रोटियों से पेट भरती और माँ के तानों से जूझती। हर सुबह कमला की आवाज गूंजती, ए सुजाता, ये क्या आलस है? कब से झाड़ू घसीट रही है? काम जल्दी खत्म कर। और हाँ, पानी भी भर ला, वरना खाना नहीं मिलेगा। सुजाता चुपचाप जी कहती और गली की ओर निकल पड़ती। वह सोचती कि सब बच्चियां पढ़ाई में लगी हैं, खेल रही हैं, सपने बुन रही हैं। और मैं? मेरे हिस्से में बेड़ियां ही क्यों? पानी भरने जाते समय रास्ते में उसे हमेशा सरस्वती दादी मिल जाती थीं, जो गांव की पिछली पीढ़ी की सबसे समझदार स्त्री थीं। उनके बाल सफेद थे, लेकिन आंखों में अनोखी चमक। वे हमेशा कहतीं, बिटिया, तेरी आंखों में बुझी रोशनी देख मुझे दर्द होता है। क्या चाहती है तू? और सुजाता आंसू रोकते हुए कह देती, दादी, मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूं, लेकिन मां कहती है लड़की की जगह रसोई है, किताब नहीं। इस पर दादी हमेशा वही दोहराती, घड़ा खाली भी हो तो धैर्य रखो, भरते भरते वही सबसे प्यासी आत्मा को तृप्त करता है। तेरे भीतर आग है, मत बुझा उसे। सुजाता सुनकर थोड़ी देर मुस्कुरा देती, लेकिन लौटकर फिर वही कठोर हालात थे। कमला उसकी पिटाई करती और रीना की तुलना में उसे हमेशा नीचा दिखाती। एक बार गांव के मेले में सुजाता ने बच्चों को कविता सुनाते, गाना गाते सुना तो उसका दिल धक धक करने लगा। वह मन ही मन बोली, काश मंच पर मैं भी होती, लोग मेरी भी तारीफ करते। लेकिन तभी कमला ने हाथ पकड़कर खींच लिया। क्या देखती है वहां? अपने नसीब देख, चल घर चल। और थप्पड़ जड़ दिया। सुजाता का सपना फिर कुचल गया। फिर एक दिन कमला ने साफ शब्दों में कहा, कल से तू खेतों में मजदूरी करेगी, यहां ऐसे घुटनों पर नहीं पल सकती। और धकेल दिया। अगले दिन सुजाता खेत पर पहुंची। धूप सिर फोड़ रही थी, हाथ छिल गए, पैरों में कांटे गड़ गए, पर उसने हार नहीं मानी। उसी खेत के मालिक रामलाल चौधरी ने उसकी मेहनत देख कहा, बेटी, तू तो सचमुच औरों से बढ़कर मेहनतकश है। चाहो तो शाम को मेरे बेटे के साथ पढ़ाई कर लिया कर, मैं तुझे किताबें दूंगा। सुजाता की आंखों में चमक आ गई। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। यही उसका पहला उजाला था। उस दिन से दिन भर खेत की मेहनत और रात में धीमी रोशनी में पढ़ना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे गांव के लोग हैरान हुए कि इतनी छोटी उम्र में औरत मजदूरी करती हुई भी अक्षर जोड़ लेती है। लेकिन यह बात कमला को नागवार गुजरी। उसने दांत पीसते हुए कहा, समझती है पढ़ लिख लेगी तो रानी बन जाएगी, खेत जोतना ही तेरी औकात है। और फिर किसी तरह उसे रोकने लगी, लेकिन अब सुजाता ने मन ही मन तय कर लिया, चाहे लोग रोकें, मैं पढ़ूंगी, क्योंकि यही मेरी लड़ाई है। फिर घटनाओं ने करवट बदली। एक दिन जंगल से लौटते वक्त कुछ बदमाशों ने उसका सामान छीन लिया। वह गिर पड़ी, बहुत रोई, हे भगवान, मेरी मेहनत भी छीन ली, अब तो मां मुझे जान से मार देगी। वह सीधे घर न जाकर जंगल में भटक गई। रोते रोते अचानक उसकी नजर एक घायल पंछी पर पड़ी, जिसके पंख टूट गए थे। सुजाता ने कांपते हाथों से उसे उठाया और बेल से पट्टी बांधी। वह पीला पंछी धीरे धीरे सांस लेने लगा। उसी पल उसके भीतर कोई सुरीली आवाज गूंजी, जिन हाथों ने परिंदे को जीवन दिया, वही हाथ अपनी नियति भी बदलेंगे। वह ठिठक गई। देखा कोई नजर नहीं आ रहा था, पर दिल में ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने संदेश दिया हो। अगले दिन की सुबह गांव में खबर फैली कि राजा की एकमात्र पुत्री राजकुमारी सौम्या दुर्लभ बीमारी से जूझ रही हैं। सारे वैद्य हार गए हैं और जो कोई उनका इलाज करेगा उसे इनाम मिलेगा। सुजाता को अचानक अपने उस पंछी के प्रसंग की याद आई। शायद मेरे हिस्से में भी किसी का जीवन जोड़ना लिखा हो। और वह दादी से मिली। दादी ने कहा, सुन बिटिया, पहाड़ों पर जीवन बूटी है, लेकिन उसे वही ला सकता है जो सच्चा और निस्वार्थ हो। कोशिश कर,
भगवान तेरे साथ होंगे। सुजाता ने हिम्मत की। ये अकेली ही जंगल व उस पहाड़ की ओर निकल पड़ी। सफर कठिन था। कांटे, जानवर, भूख प्यास, लेकिन पंछी की याद और दादी की बात उसे आगे बढ़ाने लगीं। 3 रातों के बाद वह उस गुफा तक पहुंची जहां बूटी थी। दरवाजे पर लिखा था, सत्य और सेवा करने वाला ही प्रवेश पाएगा। उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की और भीतर चली गई। जैसे ही कदम बढ़ाया, अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई और एक पौधा सामने था जिस पर नीले फूल खिले थे। उसने श्रद्धा से उसे तोड़ा और वापस लौट आई। महल पहुंचकर उसने विनती की, राजकुमारी को यह औषधि दीजिए। पहले सबने मजाक उड़ाया, गांव की गंवार लड़की क्या कर पाएगी, लेकिन मजबूरी में राजा ने अनुमति दी। सुजाता ने सावधानी से औषधि पिलाई और कुछ ही देर बाद सौम्या ने आंखें खोलीं। धीमी आवाज में बोली, पिताजी। पूरी सभा खुशी से गूंज उठी। राजा ने भावुक होकर कहा, यह तो चमत्कार है। नहीं बेटी, यह तेरी सच्चाई का फल है। राजा ने पूरा दरबार बुलाकर घोषणा की, आज से इस कन्या का नाम इतिहास में अमर होगा। इसे जो चाहे मिलेगा। सुजाता ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। केवल इतना चाहिए कि हर लड़की को शिक्षा का अधिकार दीजिए। कोई भी उसे रसोई और बंधन तक सीमित न रखे। राजा ने तुरंत फरमान जारी कर दिया, आज से बेटियां और बेटे बराबरी। यह बड़ी जीत थी। सुजाता के नाम पर विद्यालय खोला गया, जिसमें वही प्रथम शिक्षिका बनी। गांव में कमला और कल्याणी भी यह देख रहे थे। वे पछतावे से रो रहे थे। हमने जिसे कोसा वह आज सबके लिए वरदान बन गई। सुजाता ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, मां बहन, कोई वैर नहीं, बस अब रीना को स्कूल भेज देना। और उन्हें क्षमा कर दिया। धीरे धीरे उसके विद्यालय ने सैकड़ों बेटियों को शिक्षित किया, अनाथों को सहारा दिया। उसकी ख्याति पड़ोसी राज्यों तक पहुंची। लोग कहते, यह लड़की नहीं, खुद भगवान भेजे हैं, जिसने अपने आंसुओं को दीपक बना दिया। और सरस्वती दादी आंसुओं में मुस्कुराकर बोलीं, मैंने कहा था ना बिटिया, अंधेरा चाहे कितना घना क्यों ना हो, एक दीपक काफी है। नैतिक संदेश यह कहानी दिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही कठोर क्यों ना हों, मेहनत और सच्चाई हमेशा रास्ता बनाते हैं। आत्मविश्वास और सेवा सबसे बड़ी पूंजी हैं। अगर एक लड़की हिम्मत करती है तो वह पूरे समाज को रोशन कर सकती है।